हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजू गुलाटी। माय यूट्यूब चैनल राजू संगीत गुरु में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों पर लगे होंगे। तो आइए, आज का वीडियो बहुत ही प्यारा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं कि अक्सर लोग जो गाना गाते हैं, जो भी लोग जो हारमोनियम बजाते हैं, रियाज करते हैं, उनका आवाज़ सॉफ्टनेस करना है, अगर मीठा करना है आवाज़ को, अगर आवाज़ आपको मीठा करना है तो उनके लिए आपको, और फिंगर सही से नहीं चल रहा है, अगर कीबोर्ड पे आपका फिंगर फंस रहा है, तो किसी भी सिंगर को अलंकार का रियाज जरूर करना चाहिए। अलंकार का रियाज जरूर करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका आवाज़ खुलेगा। यदि आप राग जो बता रहे हैं गुरुजी, उनको आप गाइए, राग को रियाज कीजिए, राग को गाइए और खुल के गाइए। आवाज को दाब के मत गाइए, आवाज को चुरा के मत गाइए, खुल के गाइए। अलंकार का रियाज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका जो भी आवाज है, जो आपका वॉइस है, जो मेल हो या फीमेल हो, फीमेल का तो मालूम ही है कि नेचुरल स्केल जो आपका होता है हारमोनियम में, ये मंद सप्तक का चौथी काली नेचुरल होता है, और फीमेल का और मेल का पहली काली। कि हम अक्सर जो रियाज करते हैं तो राग को हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या है कि आपको अलंकार रियाज किया जाना चाहिए। अलंकार का रियाज कीजिएगा तभी आपका आवाज खुलेगा, आपका आवाज मधुर होगा। और हर तरह के अलंकार को रियाज कीजिए, हर तरह का थाट को रियाज कीजिए, खुल के गाइए। लाइट म्यूजिक गाना अलग बात है, लेकिन शास्त्रीय गाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लाइट म्यूजिक गाने में उतनी मेहनत नहीं है जितनी शास्त्रीय संगीत गाने में। लाइट म्यूजिक और शास्त्रीय संगीत में बहुत फर्क है। तो आइए, आज आपको हम अलंकार कैसे गाना चाहिए, कैसे रियाज करना चाहिए, उसको हम बता रहे हैं। देखिए, पहली कली से बताएं, क्योंकि अक्सर लोग तो यहीं से गाते हैं, बजाते हैं। ये हम सारे शुद्ध स्वर गाए हैं, बिलावल। क्या गाए हैं? बिलावल। और अक्सर हम लोग कहाँ से रियाज करते हैं? पहली काली मध्यम सप्तक का। अब देखिए, जिनको सप्तक समझ में नहीं आता है, वो तो सप्तक समझ में नहीं आता है, या ये समझ में नहीं आता है कि इसका ये कोमल गौ कैसे है, ये शुद्ध गौ कैसे है, ये कोमलनी कैसे है। तो ये सब के ऊपर मैंने वीडियो अपने चैनल पे बहुत सारा बना चुका है, आप जाके देखिए। आपको चैनल पे विजिट कीजिए, मेरे चैनल पे जाके आप कीबोर्ड बजाना भी सीख सकते हैं, हारमोनियम बजाना भी सीख सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, समझ का थोड़ा बहुत हेरफेर है। बी माइनर, सी माइनर क्या होता है, सब उस पर दिया गया है। आप जाके मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए, समझ में आ जाएगा। आइए हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो क्या हुआ, ये तो हम अभी जो गाए हैं ये सारे गामा है। ये सारे गामा जो हम गाते हैं तो मेरा आवाज मिलना चाहिए। अगर हम प बोल रहे हैं तो प से मेरा आवाज मिलना चाहिए, अगर नी बोले तो नी से आवाज मेरा मिलना चाहिए, तभी आप सही हारमोनियम बज रहा है आपका। सारे गामा पा धा नि सा बजाने के बाद यही दिया जाता है अक्सर। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा रे रे सा 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 रे रे धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। अगला फिर क्या है? सा रे गा
तीन तीन लेना है। सा रे ग म प धा नि सा नि ध प म ग रे सा। इसको आप लिख सकते हैं कहीं, जिनको नहीं होगा तो। सा रे ग म प धा नि सा नि ध प म ग रे सा। सा रे ग म प धा नि सा नि ध प म ग रे सा। जिनको गाने आता है थोड़ा फास्ट ही बजा सकते हैं। जैसे कैसे बजाइएगा? सा रे ग म प धा नि सा नि ध प म ग रे सा। सा रे ग म प धा नि सा नि ध प म ग रे सा। कितना अच्छा है देखिए। ऐसे आप कम से कम रोजाना आधा घंटा 1 घंटा इसका रियाज कीजिए अलंकार का। फिर अगला क्या है इसमें? अगला है अलंकार, देखते हैं अलंकार बता देते हैं आपको। सा रे ग म, अब 4 हो गया, पहले क्या था? 3 था। सा रे ग म ऐसा था। अब क्या है? सा रे ग म प धा। समझ रहे हैं ना? ग म प धा नि सा नि ध प म ग रे सा। ऐसे है। सा रे ग म कैसे है? सा रे ग म प धा नि सा नि ध प म ग रे सा। कैसे देखिए? सा रे ग म प धा नि सा नि ध प म ग रे सा। सा रे ग म प धा नि सा नि ध प म ग रे सा। इस तरह से आपको तीनों अलंकार बताया अभी मैंने, उसका रियाज करना है। और जब फास्ट थोड़ा आपसे जो बजाते हैं, जो फास्ट थोड़ा, अगर आपको और फास्ट थोड़ा गाना है तो और फास्ट गा सकते हैं। जैसे सा रे ग म प धा नि सा नि ध प म ग रे सा। सा रे ग म प धा नि सा नि ध प म ग रे सा। सा रे ग म प धा नि सा नि ध प म ग रे सा। एकदम सिंपल है। क्या है? एकदम सिंपल। इस तरह से फास्ट बजा सकते हैं। इस तरह से आधा घंटा रोज आपको याद करना है। इससे आपका फिंगर भी चलेगा और आवाज भी खुलेगी।
पूरा आवाज आपका वोकल जो है बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसका जो है आपको रियाज इसी तरह से करना चाहिए। यही अलंकार है मेरा आज इतना ही। इसको आप आधा घंटा 1 घंटा रोज बजाइए। जो फीमेल है वो अपना फीमेल का जो स्केल है वहां से बजाएंगी, अपना वो बजेगा सेम चीज, बस वहीं से स्केल आपका चौथी काली चौथी से बजाइए, 5वीं है तो 5वीं से बजाइए, जहां जिनका स्केल है वहां से बजाइए। तो दोस्तों आपको यह सबसे बड़ा सीक्रेट फार्मूला है। इसका आप बहुत अच्छा से रियाज कीजिए तो आपको अंगुली भी चलना शुरू हो जाएगा, फिंगर फास्ट हो जाएगी हारमोनियम या कीबोर्ड पे। आप पियानो हारमोनियम बजा सकते हैं, गाना निकाल सकते हैं, एक से गाना ऑटोमेटिक आपको निकलेगा जब आप ये कीजिएगा तब। तो आइए आज के लिए इतना ही, चलते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।